इसी पार्ट 1 का मैंने नटशेल बना दिया है, ऊप इन अ नटशेल पार्ट 1। इसमें बहुत कंसाइज करके लिखा है, छोटा सा कोड है, बहुत ही छोटा कोड है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब हम जब ये पढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट समझाया गया है और फिर इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये। और आज हमें 2 कोलैब पढ़नी है, एक ऊप इन अ नटशेल पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएंगी। और आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी रखें। एग्ज़ाम किसी वक्त भी अनाउंस होगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अनाउंस करेगा उसका, और देखते हैं कब अनाउंस करते हैं। तो आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखें और प्लीज़ टाइम पे आने की कोशिश करें। चलें स्टार्ट करें अभी जब आए ना, ठीक है। बाकी ये बच्चे आएंगे तो हम थोड़ा सा डिवाइस कर लेंगे उनके साथ मिलकर। ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। नज़र आ रही है स्क्रीन? थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लाइट की वजह से, क्योंकि मार्की की दूसरी लाइट्स में प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो इंशाल्लाह 15-20 मिनट में वो होप तो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ऊप की डेफिनेशन वगैरह सब ये पिछली दफ़ा हमने पढ़ी थी, ये वही है, सही है। नटशेल के अंदर इसमें 2-3 चीज़ें हमें देखनी क्या है। एक ये मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। इस चीज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम इन हेडिंग्स के अंदर? मॉड्यूलरिटी क्या होती है? मॉड्यूलरिटी क्या होती है? मॉड्यूल्स की फॉर्म में, पैकेजेस की फॉर्म में। यस सर। मॉड्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास? सर जहाँ पे हम बार बार जिसको हमारी .py फाइल, यस सही है। और पैकेज क्या होता है हमारा? जो हम इंस्टॉल करते होते हैं वो जिस फोल्डर में रखा है, वो जिस फोल्डर में ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पैकेजेस हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। रीयूजेबिलिटी क्या है? जिसे हम बार बार यूज़ कर सकें। उसको यूज़ करना, कॉपी पेस्ट करने को रीयूज़ कहते हैं क्या? उसको इंपोर्ट करके रीयूज़ करना, उसे रीयूजेबिलिटी कहते हैं। ताकि आप भी अपने कोड को दोबारा इस्तेमाल कर पाएँ और कोई थर्ड पार्टी भी इस्तेमाल कर पाए, उसे आप सेल आउट भी कर पाएँ या फिर उसको किसी वेबसाइट पे होस्ट भी कर पाएँ जहाँ पर आप दूसरों के लिए इसे अवेलेबल करें। मेंटेनेबिलिटी का क्या मतलब था? सर जिससे मेंटेन हो जाता है सारा कोड मेंटेन हो जाता है। मेंटेन मतलब यानी किस तरह मेंटेन? अपडेट हो सकते हैं। आसानी क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? किस तरह आसानी से अगर हमें मेंटेन होता है? सर अगर हमें कोई स्पेसिफिक किसी एक उसका पार्ट के अंदर structure चेंजिंग clear करनी है तो हम उसको आज कर सकते हैं। चेंजिंग कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर चेंजिंग करनी है तो हम मॉड्यूल्स बना देते हैं, छोटे छोटे चंक्स में तोड़ देते हैं और फिर वहाँ पे हम उसे वो इनहेरिटेंस की वजह से ही हो जाएगा। ठीक है। एक तो हमारे पास जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है ना, उसको पढ़ना, रीड आउट करना, रीडेबिलिटी, उसके बड़ा मसला होता है। हमें पता नहीं चलता किस चीज़ का कोड कहाँ लिखा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर हम किसी हॉस्पिटल को मॉडल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास हर चीज़ का ऑब्जेक्ट होगा, डॉक्टर का, नर्स का, ऑपरेशन थिएटर का, प्राइवेट रूम्स का, सेमी प्राइवेट रूम्स का, और जो भी चीज़ें होती हैं, लैब होती है वहाँ पर। अब जिस जगह चेंजेस करने होंगे उससे उसी मॉड्यूल में जाके काम कर लेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो हमें पता भी होगा कहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। स्केलेबिलिटी क्या है? कुछ अपडेट करना। वो आपने डिप्लॉयमेंट के उस हिसाब से बात कर दी कि वो तो स्केलेबिलिटी हो गया कि एक यूज़र है तब भी चल रहा है, 1 मिलियन है तब भी चल रहा है। वो तो डिप्लॉयमेंट के हिसाब से, फिर आगे वो कुबरनेटीज और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कोड के हिसाब से स्केलेबिलिटी। सर कुछ अपडेट करना है या कुछ हटाना है तो वो एक एक करके बोले सर, मतलब कुछ अगर कोई चीज़ बढ़ानी है या कोई चीज़ कम करनी है तो वो हम कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी मिसाल थी आपने जो दी। सर श्रिंक भी तो कर सकते हैं। जी, श्रिंक भी तो कर सकते हैं। श्रिंक क्या कर सकते हैं? सर डिलीट करके, हाँ, डिलीट करके डेल। नहीं, हमें तो स्केलेबिलिटी के लिए चाहिए ना। स्केलेबल का मतलब होता है कि आप उसको बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकें। तो स्केलेबिलिटी का सबसे अच्छी एग्जांपल ये थी इनहेरिटेंस के अंदर, कि उसे इनहेरिट कर लिया हमने। और दूसरी चीज़
कि अगर हमें किसी हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में हर चीज़ नहीं होती, जैसा कैंसर डिपार्टमेंट बहुत कम हॉस्पिटल्स में होते हैं, लेकिन अगर हम किसी हॉस्पिटल का एक सॉफ्टवेयर चला रहे थे, अब वहाँ पर कैंसर डिपार्टमेंट भी आ गया, तो हमने तो उसे हमें भी पूरे बढ़ा दिया, कोड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने वहाँ से उसे हम एक्सटेंड उसको कर दिया। अलग से एक अपना प्रोग्राम बनाएंगे, अलग से उसकी क्लासेस बनाएंगे, और जिन डिपार्टमेंट को उससे एक्सटेंड करवाना है या जिन डिपार्टमेंट से इसके ऑब्जेक्ट्स चाहिए हैं, वो हम इसमें इनिशियलाइज करके अपना काम Yes. कर लेंगे। तो ये ऑर्गेनिक हो जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑर्गेनिक हो जाती है, खुद ब खुद भी बढ़ती है। खुद ब खुद का मतलब है प्रोग्रामर ही उसको करता है, डेवलपर बनाता है, लेकिन आसान है उसको आगे बढ़ाना, आगे लेके चलना आसान है। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, तो अभी तक सारी बातें हम रियल वर्ल्ड की ही कर रहे हैं, यस सर। ठीक है। इस वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मॉडल करते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट्स के अंदर दो चीज़ें क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज और मेथड या फंक्शन, ठीक है। स्टेट। अगर ह्यूमन की हम एग्जांपल लें तो ह्यूमन में क्या एट्रीब्यूट्स उसके क्या होंगे, सर उसके हाथ, उसके पाँव, आंखें, पाँव, ये सब चीज़ें एट्रीब्यूट्स हैं। उसका नाम, और उसके फंक्शंस क्या होंगे, सर भागना, चलना, खाना, पीना। बोलना, खाना, पीना, सोना। यस सर। हमें सोना सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास की प्रिंसिपल्स ऑफ ओप्स है, हमारे पास ये Yes, चार sir. पिलर्स हमारे पास क्या थे, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन क्या है, सर कैप्सूल कर देना, किसी भी चीज़ को पहले हाइड छुपा कर देना, देना। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज को छुपा देना, उसकी एग्जांपल क्या थी हमारे पास, सर जैसे हमने गाड़ी का इंजन देखा था, जैसा गाड़ी है, गाड़ी का के अंदर इंजन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जैसा गियर बॉक्स किस तरह काम करता है हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। हमें सिर्फ ये मालूम है कि इसमें 4 गियर हैं या 5 गियर हैं या ये ऑटोमेटिक है। अगर ऑटोमेटिक है तो फिर तो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें पार्किंग में उसको डालना है गियर को, या ड्राइविंग में डालना है, या रिवर्स होगा या न्यूट्रल होगा, तो 4-5 चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से बचा दिया गया, इसको हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। इसी तरह इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में भी यही एक ही तरीके के लग रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या है, आपको हाई लेवल में ले हाई गए। लेवल पे। पहले तो उसने क्या करा, गियर बॉक्स के अंदर जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको उसको छुपा छुपा दिया। दिया। एब्स्ट्रैक्शन के जरिए आपको क्या दे दिया, हाई लेवल High हैंडल्स दे दिए handles दे आपको। दिए। हाई लेवल हैंडल उसका क्या है कि गियर नंबर 1, Steering गियर नंबर 2, हाँ। 3, 4 और रिवर्स। रिवर्स। इसके अलावा आपको जानने की जरूरत नहीं कि अंदर नहीं। उसका मैकेनिज्म क्या है? क्या है। बात क्लियर। यस सर। तो पहले चीज़ें छुपा दी जाती हैं, फिर एब्स्ट्रैक्शन के जरिए आपको हाई लेवल हैंडल्स दे दिए जाते हैं कि यार इनके जरिए काम करो, अंदर क्या हो रहा है उसको छोड़ो। जी एटीएम की तरह, एटीएम के अंदर भी क्या काम हो रहा है हमें क्या मालूम, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले उसको छुपा देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं, और फिर एब्स्ट्रैक्शन हम उसको क्या देते हैं कि आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करें, अपना पिन इंसर्ट करें, अमाउंट इंसर्ट करें, अगर आपके बैंक अकाउंट में इतना हुआ बैलेंस तो आपको ये पैसे मिल जाएंगे। इनहेरिटेंस, सर विरासत, पेरेंट से कोई चीज़ हमें पेरेंट्स से मिलती है। मिलती है, तो बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ पर सारे काम होते हैं। तो जो हमें इनहेरिटेंस एक ह्यूमन बीइंग को अपने पेरेंट्स से मिलती है, उसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर भी होता है कि उसको बिहेवियर्स भी मिलते हैं, उसके एट्रीब्यूट भी मिलते हैं। उसके एट्रीब्यूट हमने अपने फोर फादर से क्या एट्रीब्यूट में लिया, बालों सर का अपना कलर, बालों का कलर लिया है, स्किन का कलर, स्किन का कलर लिया है। अपनी हाइट, ये सब एट्रीब्यूट्स थे जो हमने कहाँ से इनहेरिट करे, अपने पेरेंट्स से, अपने फोर फादर से, ठीक है। इसके अलावा कुछ फंक्शन हमने अपने बिहेवियर, कुछ फंक्शन हमने अपने पेरेंट्स से लिए, वो क्या हो सकते हैं, सर गुस्सा करना, गुस्सा करना, ये ज़बरदस्त बहुत अच्छी एग्जाम्पल, गुस्सा करना, और इसके अलावा नहीं एक्शन के अंदर ना हाइट मिलती नहीं, वो तो हमें एट्रीब्यूट है ना, वो तो एट्रीब्यूट है। बालों का कलर और ये सब चीज़ें। सर जहानत भी आपको मिलती है, सर जहानत भी मिलती है। बिहेवियर हो गया हमारा, जैसा बैंक से विड्रॉ, अगर हमारे अब्बा अमीर हैं तो हमें मिलेंगे पैसे तो हम कुछ विड्रॉ भी कर पाएंगे। यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म सर मतलब चीज़ एक ही हो लेकिन उसके बिहेवियर अलग अलग हो। हाँ, जैसा हमारे अब्बा को गाड़ी ड्राइव करना आती थी लेकिन वो सिंपल सी गाड़ी ड्राइव करते थे,
अब हमें फार्मूला 1 कार रेस चलाना आती है, वो उनको नहीं आती, यस सर, लेकिन हमें आती है। लेकिन ड्राइविंग का मेथड दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर है, वो सिंपल कार चलाते हैं और हम फार्मूला 1 रेसिंग कार चला पाते हैं। सही है, यस सर, बिहेवियर का फ़र्क हो गया यस। चाइल्ड के अंदर आके, इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये सर ने क्या करते हैं? जोर से बोलो। मॉडर्न एआई पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड का फर्क नहीं होता, मेथड सेम नाम का ही होता है, सिग्नेचर सेम होती है, बिहेवियर डिफरेंट होता है। जी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट बिहेव करेगा डिफरेंट चाइल्ड के अंदर। यस सर, प्रॉपर्टीज से इससे कोई रिलेशन नहीं है। प्रॉपर्टीज यूज होंगी इसके अंदर अगर आपने ऐसी कोडिंग लिखी है तो, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म एग्जैक्टली जिस चीज़ को कहते हैं वो ये होता है कि मेथड का सिग्नेचर पेरेंट पे और चाइल्ड में सेम रहता होता है, लेकिन है, behavior उसका change रन होता टाइम है। पे बिहेवियर चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट है तो वो पुराने टाइप की कार चला पाएंगे, अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है हमारे यूज केस के अंदर तो वो फार्मूला 1 कैसे रेसिंग कार चला पाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अच्छा, ये सारी की सारी वही हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो अभी हम डिस्कस करते हुए हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई अपना हैंड रेज करे, शर्माए ना, मेरी क्लास में कोई ना शर्माए ये कहने से कि समझ में नहीं आया। सबकी सब जी, कोई है? जी, पॉलीमॉर्फिज्म समझ में नहीं आया, ठीक है। जैसा अभी आपके हाथ में वाटर बॉटल है, सही है, ये आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? पानी पीने के लिए। तो आपके अंदर एक फंक्शन है वो ड्रिंकिंग का है, जिससे आप पानी पीते हैं। आपका ब्रेन आपके फंक्शन को कॉल करता है ड्रिंक वाटर और आप पानी पीते हैं। आप अपने दादा परदादा के ज़माने में जाएं तो उस ज़माने में ये बॉटल नहीं थी, उस ज़माने में था मटका। तो जब वो उनका फंक्शन कॉल होता होगा ड्रिंक वाटर का जब उनका फंक्शन कॉल होता होगा तो वो क्या करते होंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी? वो मटके से पानी पीते होंगे या सुराही से पानी पीते होंगे। समझ में आया? अब आपके अंदर आते आते फंक्शन की सिग्नेचर तो बिल्कुल सेम रही, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपकी चलेगी। आप क्या करेंगे? आप बॉटल से पानी पीएंगे, सही है ना? आपकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे कि आप कैप खोलेंगे, पहले बोतल का ढक्कन खोलेंगे फिर आगे पानी पिएंगे ना। ये चीज़ सुराही में और मटके में नहीं होता था, तो वो इम्प्लीमेंटेशन दूसरी थी, ये इम्प्लीमेंटेशन दूसरी है, लेकिन मेथड क्या है? सेम है, सिग्नेचर उसकी सेम है। बात क्लियर? बात क्लियर सबको? यस सर, इनका सवाल भी समझ में आया, फिर जवाब भी समझ में आया? यस सर, सही है, आगे चलें। फिर हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज क्लास? क्लास क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, उसका नक्शा, नक्शा, यस सर, सही है। जैसा हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? नक्शा बनाते हैं, उसका नक्शा। फिर क्या होता है, रन टाइम पे सब हम घर बना लेते घर हैं, बना लेते हैं, सही है। घर की कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले जो चीज़ घर बनेगी या जो भी ऑब्जेक्ट रन टाइम पे बनेगा उसका सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? उसका नक्शा नक्शा या उसका बनाते हैं, ब्लूप्रिंट हम लिखते हैं, फिर आगे बात चलती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर वो जो बन के हमें उसी मिलता है, नक्शे का रन टाइम का Run time के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन, represent- सही है। और मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यस, यानी एक ही नक्शे से आप एक घर बनाए या 1000 बहुत सारे बनाए, बना रहे हैं, यस सर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम क्लास किस तरह डिफाइन करते हैं? मिनिमम सिग्नेचर क्लास का क्या होता है हमारे पास? सर क्लास के का कीवर्ड लिखते हैं, फिर Yes. उसके बाद हम क्लास का नाम। नाम लिखते हैं और फिर कॉलन लगाते हैं। Yes, क्लास sir. के नाम की कन्वेंशन क्या है? आजकल के आजकल है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, कैपिटल होगा। पीछे की तरफ से भी मुझे आवाज़ आनी चाहिए, सही है। आप लोग भी प्लीज़ ज़रा पार्टिसिपेट करें। इस तरह बोल बोल के पढ़ने से ना चीज़ें याद हो जाती हैं। घर जाके रट्टे लगाने नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम हम दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जो आगे की चीज़ें हैं, जैसा डेटा क्लासेस हैं, मेटा क्लासेस हैं, उस चीज़ पे आप इन्वेस्ट करें टाइम जाके, ताकि जब वो क्लास में पढ़ाया जाएगा तब इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलें। यस सर। तो प्लीज़ जो पीछे बैठे हुए हैं वो पार्टिसिपेट करें क्लास के अंदर। इंस्टेंशिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, सर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं पाइथन में हम? सर क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं,
कौन सा मेथड होता है हमारे पास? सर वो था इनिट का मेथड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर कहते हैं कंस्ट्रक्टर या फंक्शन कहते हैं। वो हमें ऑब्जेक्ट बना के देता है। यस सर, बात क्लियर? यस सर, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक है। उस फंक्शन के अंदर जो हम सबसे पहला सेल्फ, पैरामीटर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल्फ, उसका नाम क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ होता है। सेल्फ क्या चीज होती है? अपने आप में एक ऑब्जेक्ट, अपने आप का ही ऑब्जेक्ट होता है, अपनी क्लास का ही ऑब्जेक्ट होता अपनी है। क्लास की ऑब्जेक्ट। ठीक है। यस सर, फिर हम सेल्फ डॉट करके जो भी एट्रीब्यूट लिख देते हैं, प्रॉपर्टी लिखेंगे वो क्या कहलाएगी? इंस्टांस इंस्टेंस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। ये आगे चल के हम देखेंगे अभी। ठीक है। ये सेल्फ क्लियर है? यस सर। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? बिल्कुल। सर थोड़ा सा जूम कर दें। जी। वो इंस्टांस प्रॉपर्टी कहलाएगी, इंस्टांस एट्रीब्यूट कहलाएगी। वो आगे चल के देखेंगे, इंस्टांस देखेंगे, क्लास देखेंगे। जी जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। अभी तो जिस वक्त हमने इनिट का मेथड लिखा ना, वहाँ पर इंस्टांस बनाना शुरू कर दिया हमने। अभी हम देखेंगे कोड के अंदर, अभी हम कोड में देखेंगे, फिर उसको देखेंगे कि इंस्टांस में और क्लास में क्या फ़र्क होता है, फिर इंस्टांस मेथड क्या होते हैं, क्लास मेथड क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। अच्छा, अब हमारे पास एक एग्जांपल है। अच्छा, ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा ये था। सारी हो चुकी हैं तो अब आगे क्लास चलते हैं, में। सही है यस ना? सर। अब आगे चलते हैं थोड़ा। हमारे पास एक क्लास है, क्लास पर्सन। ये सबको नज़र आ रही है पीछे? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नो सर। सर थोड़ा सा जूम कर दें। क्यों तुम्हारे सामने से रखा है स्क्रीन के जूम दिख रहा है? अरे पीछे अब वालों ठीक के है? लिए कह रही हूँ, पीछे सबको नज़र आ रही है स्क्रीन? पीछे वालों के लिए भी कह रही हूँ, वो नजर नहीं आता होगा। अच्छा, हमारे पास अब क्या है? क्लास पर्सन के नाम से क्लास है। सबसे पहला इसका फंक्शन कौन सा वाला है? इनिट का है। इनिट क्या है? कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सेल्फ डॉट नेम जो हमने लिखा है, ये इसका एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट तो है। कौन सा वाला? Instance इंस्टांस है। एट्रीब्यूट। इंस्टांस एट्रीब्यूट क्या होता है? जो हर first ऑब्जेक्ट का अपना। अपना। अगर मैंने इस पर्सन क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाए तो वो तो इसके हर अपने किसी होंगे। में उसका नेम सेपरेट होगा। सेपरेट होगा। ठीक है। यस सर। अगर उसका नेम को हम 1 2 3 कर ले तो 1 2 में नजर नहीं आएगा, 2 1 में नजर नहीं Yes, आएगा। sir. हर ऑब्जेक्ट का अपना नेम होगा। ठीक है। यस सर। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंस्टांस। इंस्टांस एट्रीब्यूट या इंस्टांस वेरिएबल। बात क्लियर? यस सर। ये हमने दो डिक्लेयर करे, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट स्टेट। स्टेट। इसको हमने इनिशियलाइज कहाँ से करा? ये पैरामीटराइज हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, इससे हमने वैल्यू ले ली। जिस वक्त हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे उस वक्त हम वैल्यूज को पास करेंगे और वो कहाँ पर जाके इनिशियलाइज हो जाएंगी? इंस्टांस एट्रीब्यूट के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेथड है रनिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, जो अभी हम एग्जांपल में अपने करते हुए आ रहे हैं बातें। और शो स्टेट, हर चीज़ के बाद हम शो स्टेट करवाएंगे ताकि उसकी स्टेट मालूम चले। रनिंग के बाद इसकी स्टेट कॉल करेंगे तो वो बताएगा कि ऑब्जेक्ट रनिंग मोड के अंदर है। फिर स्लीपिंग के बाद करवाएंगे तो वो बताएगा कि ऑब्जेक्ट स्लीपिंग मोड के अंदर है। ये सिर्फ हमारे सीखने के लिए है, तो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ तक बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं? आगे चले? यस सर। अच्छा, हमारे पास इनिट के बाद जो हमारे पास सबसे पहला मेथड है वो है रनिंग का। ठीक है। जब भी हम रनिंग का मेथड इन्वोक करेंगे या उसे कॉल करेंगे तो हम किसी एट्रीब्यूट के ऊपर वर्क करेंगे और उसके बाद हमारी कुछ लॉजिक भी होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर रनिंग के अंदर? स्टेट बनाइए। स्टेट को चेंज कर रहे हैं। स्टेट किसकी है? ये स्टेट सर फर्स्ट क्लास की, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की। क्योंकि अभी हमने देखे ना, थोड़ा सा याद रखें कि यहाँ पर दो हमने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करा और ये दो एट्रीब्यूट कौन से हैं? कौन से हैं? इंस्टांस एट्रीब्यूट है। ठीक है। अब ये देखें, सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट को अपने सही करके चलेंगे तो आगे हमें चीज़ें सीखने में बड़ी आसानी रहेगी। तो जब भी हम एक रनिंग के फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो स्टेट को चेंज करेगा, एट्रीब्यूट को, और उस एट्रीब्यूट को आइडल से रनिंग मोड में ले आएगा।
ठीक है। और फिर जब हम ये शो स्टेट का मेथड कॉल करेंगे तो वो क्या बताएगा रनिंग बताएगा, कि पहले तो उसका नाम बताएगा सेल्फ डॉट नेम Self.name इज करंटली इन रनिंग स्टेट, डैश स्टेट। डैश स्टेट के अंदर रनिंग, स्लीपिंग, जो भी ईटिंग, है। जो भी उसका फंक्शन कॉल होगा उस हिसाब से होगा। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा सारा ये? अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, अब हम पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका नाम हमने अली रखा और उसकी पहली स्टेट अच्छा, पहले हमने पर्सन क्लास की सेल नहीं इन्वोक किया था इसलिए प्रॉब्लम आई। अब हमने पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या दिया हमने? अली। अली। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं? सर पर्सन उसकी वन स्टेट डॉट शो स्टेट। सबसे पहली स्टेट हमारे पास क्या थी? आइडल, आइडल। आइडल, आइडल थी ना, यस सर, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बन रहा था वहां पर क्या चीज़ एक लिखी हुई थी आइडल लिखी कि हुई थी और वो पहले उसकी डिफॉल्ट जो लिखी स्टेट आपने होगी वो आइडल आइडल होगी। होगी, तो हमें वो स्टेट दिखा रहा है। यस सर, अब हम क्या कर रहे हैं? उस पर्सन डॉट वॉक, उस पर्सन के ऑब्जेक्ट को वॉक करवा रहे Walk हैं, करवा उसका रहे हैं। मेथड कॉल कर रहे हैं वॉकिंग का, वॉकिंग का, और फिर हमने उसकी स्टेट भी कॉल करी। करंट ट्रेन वॉकिंग स्टेट, तो यहाँ पर हमारे पास अब स्टेट क्या आ रही है? वॉकिंग, वॉकिंग स्टेट। ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं? यस सर। देखिए एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है, सर लेकिन नेम concept सेम है, आपको आप समझना जो है ना स्टेट चेंज करके के आपने सेल्स बनाए हुए हैं, स्टेट। नेम सेम है लेकिन आपने उसकी स्टेट चेंज कर करके आपने सेल्स बनाए हाँ, हुए अब हैं, हम उसका नाम चेंज कर लेंगे तो नाम भी नाम चेंज भी हो जाएगा, change हो क्योंकि जाएगा। इंसान या किसी ऑब्जेक्ट का नाम भी नाम भी चेंज रन टाइम पे चेंज हो सकता है। Yes. माँ बाप ने कुछ रखा, आपने 10 साल के बाद फिर कुछ और रख दिया नाम। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये जो हमारे पास दो कोलैब है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको। अब जब ये स्लीपिंग का इसमें फंक्शन इन्वोक होगा फिर क्या होगा? सर वो उसकी स्लीपिंग स्टेट में आ जाएगा, फिर चेंज हो जाएगी। यस, अब उसकी स्टेट क्या होगी? स्लीपिंग, स्लीपिंग हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर? सर सर जी। मेथड्स के अंदर जो है हम 2 पैरामीटर्स रख सकते हैं, मेथड के अंदर 2 पैरामीटर्स ले सकते हैं, जैसे कौन से? सर जैसे रनिंग का जो है ना हमारे पास, हाँ। इसके अंदर सेल्फ एक पैरामीटर आ रहा है ना, सेल्फ हाँ, उसको पैरामीटराइज कर सकते हैं। सेल्फ के बाद आप जितने देना चाहें। दे सकते हैं, हमने वो पढ़े थे ना आर्बिट्रेटरी आर्ग्यूमेंट हिस्टेरिक करके, वो Yes, तो फिर sir. अनलिमिटेड होता है। Yes. फिर इसी तरह डबल हिस्टेरिक करके कीवर्ड Keyword आर्ग्यूमेंट था, वो argument भी होता है। हमारे पास अनलिमिटेड था। मतलब हम ये चीज़ें भी यूज़ हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, पहले वाला जो हमारे पास कोलैब थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन पिछली मरतबा हुआ क्या कि आप लोगों को बहुत टफ लगी थी ये, सही है ना? ये एकदम जवान क्लास अचानक से ज़ईफ हो गई थी, इसके बाल जड़ गए थे, जगह जगह से सीटें नज़र आ रही थी और लोग छोड़ के चले गए थे। अच्छा, ये वही लोग थे जो आज से 1 महीना पहले तारिक बिन ज़ियाद की जब मैंने स्टोरी बताई थी तो सब खड़े हो गए थे कि हाँ हम तैयार हैं, लेकिन इन्होंने सोचा कि घर सर चलने में overload आफियत हो है। गए थे। वो तैयार है कि हम घर जाए? हम तैयार हैं। ये वो है जिन्होंने कश्ती मोड़ी और वापस चले गए, मतलब आज को आग लगाने की क्या जरूरत है, घर वापस चलते हैं, वहाँ कढ़ाई मुर्गी बनी हुई आराम से खाएंगे पराठे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या रखा है? देखिए मेहनत करें प्लीज़ यार, मेहनत करें। अब तक जो समझाया समझ में आ रहा है भाई? यस सर, ठीक है, पिछली क्लास बहुत मुश्किल थी लेकिन आज आसान लग रही आसान होगी, लग रही है आज थोड़ी क्योंकि हल्का लग रिपीट हो रहा रही है, होगी। यस सर, फर्स्ट टाइम मुश्किल होती है, सही है? तो जैसा साइकिल चलाते हैं तो फर्स्ट टाइम गिरते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन दूसरी तीसरी दफ़ा चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब जब हम आगे की इसके फंक्शंस को कॉल करेंगे, स्लीपिंग और बाकी के जो फंक्शंस हैं वो स्टेट को चेंज करेंगे को और change इसी तरह करेंगे ये और ऑब्जेक्ट ये चलेगा। तो अब yes. समझ में आया यस सर, कि इंस्टांस एट्रीब्यूट क्या होते हैं यस सर, और इंस्टांस एट्रीब्यूट के ऊपर वर्किंग किस तरह होती है, ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होती है। State. ये हमारे पास सिंपल सी एग्जाम्पल थी। यस सर, बात क्लियर? यस सर,
कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पिछली दफा भी हमने पढ़े थे। ये इनिट का जो फंक्शन होता है ये कंस्ट्रक्टर होता कंस्ट्रक्टर होता है। है। इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप 4-5 और पैरामीटर दे दें तो ये क्या कहलाएगा? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सही है जी। रिपीट करूँगा। रिपीट ये है कि हमारे Init पास जो है किसी वो भी ऑब्जेक्ट को concept जब है। बनाते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर होता है और डिस्ट्रक्टर भी होता है। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है बनता है तब तो हमें वो कुछ खत्म काम होता है। करवाने हैं और जब ऑब्जेक्ट खत्म होता है तब हमें कुछ काम करवाने हैं। कोई ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो क्लीन अप प्रोसेस उसका चलेगा। ठीक है, बात क्लियर? यस सर। ऑब्जेक्ट जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तब उसका कोई इनिशियलाइजेशन चलती है उसकी। यस सर। उसकी इनिशियलाइजेशन में क्या होगा? जैसा एक पर्सन क्या ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो उसकी इनिशियलाइजेशन क्या होगी? उसका नेम होगा। Name एज तो वो होगा। खुद ही ऑटोमेटिकली कुदरत के हिसाब से वो चल रही है। Yes. उसके अलावा हम उसे और क्या दे सकते हैं कि उसके पैदा होने पे हमने उसे गिफ्ट कर दी 500 एकड़ ज़मीन। ठीक है ना, है नहीं कोई मसला नहीं, लेकिन बात तो कर सकते हैं। तो हमने गिफ्ट कर दी, उस बच्चे के नाम कर दी। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? उससे कंस्ट्रक्टर में हम पास कर रहे हैं कि भाई ये जब ऑब्जेक्ट बना है तो इसको हमने कुछ चीज़ें गिफ्ट करी है, फिर इसका हमने नाम भी रखा। नाम रखा है। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का ना और कॉन्सेप्ट जो समझ में आ रहा है? यस सर। कंस्ट्रक्टर जब इनिशियलाइज होगा और कंस्ट्रक्टर जब इनिशियलाइज होते हुए जो चीज़ों से मिलेंगी और डिस्ट्रक्टर जब वो खत्म हम कर रहे होंगे। खत्म हो जाएगा तो कुछ क्लीन अप कुछ प्रोसेस हमें clean up उसके चलाने process, yes, पड़ेंगे। सही है? सर वो हम खुद चलाएंगे या ऑटोमेटिकली? वो इन्वायरमेंट चला के देगा। Environment हमने चला के देखा था कि हमारे पास पाइथन के अंदर क्या चीज़ होती है? गार्बेज तो कलेक्शन। जब भी गार्बेज कलेक्शन के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो जाएगा तो वो फिर उसका environment- डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा और उसके बाद वो एलिजिबल होगा कि उसको गार्बेज कलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, यस सर। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। जब ये इनिट का मेथड हम 4-5 पैरामीटर या कोई भी नंबर ऑफ पैरामीटर पास करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स। नीचे वाले भी बोले प्लीज, पैरामीटराइज नीचे कंस्ट्रक्टर्स। की तरफ। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स। इसकी एग्जांपल क्या है? जैसा हमारे पास पर्सन का एक पर्सन था, नेम एज एड्रेस। मेथड है, हमारे पास पर्सन का एक कंस्ट्रक्टर है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? पहला पैरामीटर कौन सा होगा? उसका अपना सेल्फ सेल्फ होगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? नेम दे रहे हैं, एज दे रहे हैं, एज एंड एड्रेस। एड्रेस। जैसा यहाँ पर अगर पर्सन की जगह कोई पेशेंट होता तो हॉस्पिटल में पेशेंट तो किसी भी उम्र का आ सकता है, कोई भी नाम का आ सकता Yes, है, sir. उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हम एक साथ पास करेंगे तो हमारे पास एक पेशेंट का पूरा patient का ऑब्जेक्ट बन object बन जाएगा। जाएगा। वो पेशेंट का ऑब्जेक्ट जिस डिपार्टमेंट से रिलेट करता होगा, जहाँ पर वो इलाज कराने आया होगा, वहाँ पर हम उसके लिस्ट में पास कर लिस्ट देंगे। में पास कर देंगे। ठीक है, यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। अभी जो दो हमें कोलैब पढ़नी है ये सारे के सारे सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ बातें ही बातें हैं, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? एक हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम एलिस रखा और उसकी एज 30 है और उसका एड्रेस हमने ये डिफाइन कर दिया 81 हार्वर्ड एवेन्यू न्यूयॉर्क। हम रहते नहीं तो क्या होगा, लालू खेत का एड्रेस देने से बेहतर है न्यूयॉर्क कर ले। यस सर। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। अब इसी तरह हमने एक कार का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें अब कंस्ट्रक्टर की बात हम सीख चुके हैं यहाँ पर, यस सर। ये जो है। अब हम डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टर किस तरह डिफाइन होता है? सर बस सर। अंडरस्कोर डेल। डेल का वर्ड और उसके बाद फिर अंडरस्कोर। इसके अंदर हम सेल्फ पास करेंगे और उसके बाद जो उसका क्लीन अप प्रोसेस होगा वो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, तो इसमें और पैरामीटर पास करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो हम इसका नाम, इसकी एज, इसका बैंक बैलेंस, ये सब चीज़ें तो हम नहीं देंगे ना, ये सब तो हमें क्लीन अप करना है। क्लीन अप करना है, क्योंकि सही है? तो हम इनिशियलाइज सिर्फ करते हम सेल्फ दे पास चुके हैं। करेंगे। सेल्फ पास करके हम उस सेल्फ के वेरिएबल से हम क्या चीज़ एक्सेस कर पाएंगे उस ऑब्जेक्ट की? उसकी सारी उसके सारे चीज़ें, पैरामीटर्स, जितनी भी चीज़ें उसके हमने सारे पास की। वेरिएबल्स हम एक्सेस कर पाएंगे और जो क्लीन अप प्रोसेस और जो हमें रिलीज करवाने होंगे वो सारी हम रिलीज चीज़ें करा लेंगे। यस सर। प्रोग्रामिंग की सेंस में क्या क्या चीज़ें हमें रिलीज करानी है? अगर डेटाबेस से हम काम कर रहे हैं तो डेटाबेस का कनेक्शन रिलीज करवाना है। कोई चीज़ हम राइट कर रहे हैं तो उसको हम फ्लश करवा दें, फ्लश करवा दें। क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे राइट करते हैं, फाइल पे या किसी भी चीज़ में, तो हो सकता है कि पाइपलाइन में कोई डेटा कोई हो, डेटा हो। उसको आप फ्लश करवा देते हैं ताकि वो राइट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हमने फाइल का कोई हैंडल लिया हुआ है, उसको हम रिलीज करवा लेंगे। फिर ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर को कौन कॉल करता है?
एनवायरनमेंट खुद करता है। इन्वायरमेंट खुद कॉल करता है। इन्वायरमेंट कौन होता है? पाइथन का इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम एक कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कार के ऑब्जेक्ट में हमने एक कीवर्ड पहले देखा था, किसी पहले कोलैब में हमने पढ़ा था, वहाँ पर डेल का कीवर्ड हमने एक पढ़ा था, डिलीट किया था Delete हमने किया एक था। वेरिएबल बना के। तो वही डेल का कीवर्ड अब हम इस्तेमाल करेंगे कार के ऑब्जेक्ट के लिए। बात क्लियर? ये Yes, समझ में sir. आ रही है एग्जांपल? यस सर। जब हम डिलीट कर देंगे माई कार को तो क्या होगा? सर वो टोयोटा कार जो इनिशियलाइज तो हुई थी वो डिलीट डिलीट का हो जाएगी, फंक्शन कॉल हो जाएगा, चल पड़ेगा। चल पड़ेगा। और ये कौन कॉल करेगा? Environment पाइथन का call। एनवायरनमेंट। तो अब ये डिलीट का जो हमारे पास डिस्ट्रक्टर था, इसका डंडर मेथड था, ये एग्जीक्यूट हो गया। और ये एग्जीक्यूट किसने करा? पाइथन। बाकी सब भी बोले ना यार, पाइथन के पाइथन के environment। एनवायरनमेंट ने कॉल करा। क्योंकि ये डेल हमने कहीं पर भी इसकी कोडिंग नहीं करी, हमने कहीं पर भी इसकी कॉल नहीं लिखी, सिर्फ हमने यहाँ पर डिलीट किया, डिलीट माई कार ऑब्जेक्ट, और ये खुद ही हमारे पास इसका डिस्ट्रक्टर खुद ही चल गया, कॉल हो गया या एग्जीक्यूशन में आ गया। Execute हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? यस सर। एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास होते हैं, कुछ चीज़ें हमारी पब्लिक Public होती हैं, कुछ चीज़ें private होती प्रोटेक्टेड हैं, होती हैं और कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर लिखा है ना प्रोटेक्टेड, आखिर में इसको होना चाहिए बीच में। यस सर। पब्लिक के बाद प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड के बाद प्राइवेट। पब्लिक की विजिबिलिटी सबके लिए होती सबके है। लिए होती है, प्रोटेक्टेड की। उसके बाद उससे लेस विजिबिलिटी किसकी होती है? प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड की होती है। उसके बाद उससे लेस विजिबिलिटी किसकी होती है? Private की प्राइवेट होती की। इसको मैं चेंज कर दूंगा ऑर्डर को। ओके सर। तो पहले पब्लिक होता है, उसके बाद प्रोटेक्टेड होता है, उसके बाद होता है, फिर प्राइवेट होता है। पब्लिक सबके लिए होता है, प्रोटेक्टेड होता है सिर्फ अपने आपके children के लिए पैकेज के होता है। अंदर। जी और सर। यानी पाइथन के अंदर तो अलग, पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बड़े मुख्तलिफ अंदाज में चलती है। जिस तरह जावा में या सी में या सी शार्प में चलती थी, उस तरह नहीं है ये। अच्छा आप इसके प्राइवेट मेथड्स तक को भी एक्सेस कर सकते हैं। सर, वहाँ तो नहीं कर, जावा में तो नहीं कर सकते हम। जावा में तो से बिल्कुल भी नहीं होती। नहीं कर सकते। जावा में बिल्कुल भी और नहीं प्रोटेक्टेड के अंदर हम अपने चिल्ड्रंस Pro- क्लासेस के अंदर कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड के अंदर हम अपनी चाइल्ड क्लासेस में Child एक्सेस कर classes। पाते थे और विद इन पैकेज कोई और भी कोई एक्सेस कर और भी पाता एक्सेस था। होता ये जावा में होता था। है। लेकिन वो स्ट्रिक्टली टाइप कास्ट लैंग्वेज थी, स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, तो वहाँ होता था। यहाँ पर हम किसी भी प्राइवेट वेरिएबल को, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइवेट वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट है। हाँ, मुझे कोई इसमें से क्लास में से मुझे बताया कि पाइथन क्या काम करता है प्राइवेट, नहीं, मुझे वो नाम बताएं। सर क्या? सर आप अपना सवाल पूरा कीजिएगा। मैं अपना सवाल को रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्राइवेट वेरिएबल भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सही है, हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेस करने का एक तरीका डिफरेंट है। ये एक अलग बात होगी। हाँ, नहीं, मेरे पास एक क्लास है, उसमें सिर्फ एक ही प्राइवेट मेथड एट्रीब्यूट है। सर हम खाली सिंगल नहीं, एट्रीब्यूट, मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा हूँ, सवाल आप सुने कि पाइथन प्राइवेट वेरिएबल को प्राइवेट बनाने के लिए सर, single कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल सर, करता है, उस मैकेनिज्म का नाम। सर सिंगल अंडरस्कोर लगाते हैं। अंडरस्कोर तो मैं खुद लगाऊंगा ना, वो तो डेवलपर लगाएगा। Yes. उसे कहते हैं नेम मैंगलिंग। नेम। पढ़ते नहीं है आप लोग। जहाँ पर भी देखें, जहाँ पर भी कोई नई चीज़ मिले ना, उसको इंटरनेट पे जाकर सर्च करें। आप लोग घर से पढ़ के नहीं आते। कोई नई चीज़ आपको कोलैब में मिलती है, उसको सर्च करें, उसको ढूंढने जाके। आपके पास LLM मौजूद है, अब तो आइंस्टाइन आपके साथ बैठा हुआ है। सिर्फ आप उससे सर्च करें कि ये नेम मैंगलिंग क्या चीज़ है। ये हमने कोलैब में लिखी थी, लेकिन आप लोगों ने इस पर गौर नहीं किया। प्राइवेट वेरिएबल को पाइथन किस तरह प्राइवेट बनाने की कोशिश करता है? सिंगल अंडरस्कोर लगा के, नेम मैंगलिंग के जरिए। नेम मैंगलिंग के अंदर वो क्या काम करता है? सिंगल अंडरस्कोर लगाते ये हैं। वेरिएबल नेम के साथ क्लास नेम भी अटैच कर देता है अंडरस्कोर के साथ। सबके बात क्लियर हुई? यस सर। देखिए, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। और ये जो हमारी खास तौर पर ये जो 2 कोलैब है हमारे पास, पार्ट 1 और पार्ट 2,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट समझने, अगर कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे तो फिर आगे की प्रोग्रामिंग और आगे की चीज़ें आप एडवांस पाइथन वगैरह भी समझ पाएंगे। फिर उसके बाद आप कोडिंग भी कर पाएंगे। जब आती ही नहीं होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो फिर आप जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हाल करेंगे वो फिर देखने वाला होगा। अच्छा, ये मसला नहीं है कि आप उसका ऐसा हल करेंगे, इसका हाल पूरी दुनिया ऐसा करती है। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कुवैत में, वहाँ पर इंडियन डेवलपर भी थे, वहाँ इंडियन थे, टर्की के थे, इजिप्शियन थे, हम पाकिस्तानी भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी बड़े 30 मार खान हैं। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी, बड़ी अच्छी थी सर सैयद यूनिवर्सिटी में, ये ऑपरेशन बदर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी थी। किताब भी बड़ी अच्छी थी, बिगनिंग जावा 2, और उसके ऑथर का नाम था आइवर ऑटन। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किताब थी। वो किताब मेरे पास आज भी मौजूद है। वो बस मुझे उतारने का मसला हो रहा है क्योंकि सूटकेस में है और सूटकेस बहुत भारी हो चुका है। सारी किताबें मैंने संभाल के रखी है। ये वही वाली किताब है जिसका मैं जिक्र करता हूँ ना कि 150 रुपये बचे थे और किताब खरीदी। तो जिस दिन मैं आपको किताब दिखाऊंगा ना तो आपको लगेगा किताब तो ये अभी खरीदी है शायद। उसका कोई पन्ना नहीं मुड़ा, उसका कोई पेपर नहीं फटा, वो तो मेरी ट्रॉफी है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि पढ़ाई है ना, सिर्फ इस तरह नहीं होती। किताबों से मोहब्बत करें, उसको पढ़ें, चीज़ें सीखें, करें। तो नेम मैंगलिंग हमने घर से नहीं पढ़ी। एक चीज़ हमें इनकाउंटर हुई और हमने कहा पता नहीं क्या इंग्लिश में गाढ़ा वर्ड लिखा है, आगे चलते हैं। क्योंकि डॉलर तो आगे ही नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, है ना, कि डॉलर तो बस जैसे ही ये पाइथन ख़त्म होगी डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। तो पाइथन फटाफट ख़त्म कर लेते हैं हम, फॉर का लूप चलाएंगे तो हमें डॉलर मिल जाएंगे। सही है ना। आप जितना यानी 10 तक का फॉर का लूप चलाएंगे तो आपको 10,000 मिल जाएंगे, 20 का चला देंगे तो 20,000 मिल जाएंगे। इतना आसान है। आसान नहीं है सर। अगर चीज़ें इतनी आसान होती तो हर कोई बनाकर बैठा होता, सभी लोग कमा रहे होते। ठीक है, इतनी आसान नहीं है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। मेहनत करेंगे तो हो भी जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमने 3 एक्सेस मॉडिफायर पढ़े, वो कौन कौन से हैं? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। देखिए यहाँ पर ऑर्डर चेंज करना है हमें, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। मैं इसको चेंज कर लूँगा। ओके सर। ठीक है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और प्राइवेट। पब्लिक के लिए हमें कोई कुछ भी स्पेशल उसका नाम के साथ लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ आप उसका नाम लिख दें तो वो पब्लिक है। पब्लिक है। प्रोटेक्टेड किस तरह होता है? सिंगल अंडरस्कोर। सिंगल अंडरस्कोर। और प्राइवेट किस तरह होता है? डबल अंडरस्कोर। डबल अंडरस्कोर। पब्लिक की तो कोई एग्जांपल हमें ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि अब तक तो जितना कोड हमने लिखा था वो सारा पब्लिक ही लिखा था। Yes, जो sir. हमने इससे पहले जो हमने एग्जीक्यूट किया। यस सर। कार का किया। तो मैंने ये प्रोटेक्टेड का यहाँ पर बनाया है। हमारे पास एक फादर की क्लास है, उस फादर की क्लास के अंदर है सिर्फ एक जो है ऑब्जेक्ट, वेयर आई हाइड द गोल्ड। एक स्टोरी बनाइए ताकि आप लोग इन्वॉल्व रहें इसके अंदर। एक फादर का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या करा है फादर ने? सर अपना एक राज एक दिया है। कहीं सोना छुपाया हुआ है और उसका एक मेथड है। वो मेथड क्या बताता है? सोने की लोकेशन, गोल्ड की लोकेशन। ठीक है, सीक्रेट लोकेशन। तो वो क्या मेथड सबके लिए होना चाहिए? आस पड़ोस वाले, नहीं सर। अब्बू के दोस्त सब कॉल कर ले, ऐसा होना नहीं। चाहिए? सिर्फ किसके लिए होना चाहिए? सिर्फ चाइल्ड के लिए, चाइल्ड बच्चों के लिए होना चाहिए। तो बच्चा कौन होगा? जो भी उस फादर की क्लास को एक्सटेंड करेगा वो उसका चाइल्ड होगा। चाइल्ड हो जाएगा। फिर हमने एक क्लास बनाई। यहाँ तक बात क्लियर है? फादर क्लास। यस सर। उसके बाद सन की क्लास बनाई है, बेटी की। ये फादर क्लास तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। और हमारे अब्बू को मालूम है कि उन्होंने गोल्ड कहाँ छुपाया है। सही है, 4 लाख रुपए तोला हो गया तकरीबन। तो अब हम एक सन की क्लास बनाते हैं और सन की क्लास को एक्सटेंड किससे करवाया? फादर से। फादर से। ये हमारे पास किस चीज़ की मिसाल हो गई? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। अब जब सन कॉल करेगा प्रोटेक्टेड मेथड को तो जो उसको फादर से इनहेरिट हुआ है, तो क्या ये चल जाएगा? सर चल जाएगा। चल जाएगा। अब हम इसको चला के देखते हैं। पहले हम यहाँ फादर का सेल चला लेते हैं, फिर सन का, सेल चलेगा और फिर कोड एग्जीक्यूट होगा। वो वाला कोड चलाएंगे जहाँ पर हमें द गोल्ड इज हिडन सोने की लोकेशन मिलेगी। द ओल्ड ओक ट्री। बात क्लियर? यस सर। अब्बू ने कहाँ छुपाया है? ओक ट्री, ओल्ड ओक ट्री।
सर कहाँ है ये? अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओक ट्री होता क्या है। हमें तो नीम का झाड़ मालूम है। अब्बा आपने कहाँ छुपाया है ये? जी हाँ बोले 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 बोले। वो शाह बलूत भी तो हमें समझ में आना चाहिए। हमें तो नीम के पेड़ के अलावा दूसरा कोई पेड़ नहीं मालूम है। बात समझ में आई Yes, कि sir. प्रोटेक्टेड किस तरह एग्जीक्यूट होता है, प्रोटेक्टेड किसको विजिबल होता है, यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन अ नटशेल बनाई है, बहुत कंसाइज और बहुत शॉर्ट कम कोड के साथ बनाई है ताकि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ समझ जाए। में आ जाए। प्रोटेक्टेड समझ में आ गया? यस सर। अब हम आ जाते हैं प्राइवेट में। रिलेटिव्स के साथ। सर ये क्या है? स्टिल अब हमारे रिश्तेदार हैं माशाल्लाह, यस सर। अल्लाह ताला ने सबको दिए हैं। हिस्सा ले जाएंगे। अब स्टोरी के अंदर ट्विस्ट आया था, क्यूरियस रिलेटिव लिविंग इन पेरिस फ्रांस। अब उनको मालूम करना है कि कहाँ छुपाया, तो क्या वो कॉल कर पाएंगे? नो। उनको नहीं करना चाहिए। तो हम एक रिलेटिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यस। उसके इनिट के अंदर हमने फादर का ऑब्जेक्ट बनाया, फादर का ऑब्जेक्ट बनाया। क्योंकि पुप्पो के पास फादर का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तो है ना। और फिर ये ट्राई टू एक्सेस सीक्रेट, सीक्रेट ये किसके अंदर है? रिलेटिव्स के अंदर। रिलेटिव के अंदर है। और रिलेटिव के अंदर ट्राई टू एक्सेस सीक्रेट से वो क्या कर रहे हैं? सर गोल का पता लगाना चाहते हैं। फादर के ऑब्जेक्ट से, पहले तो लोकेशन ली उन्होंने। फादर के ऑब्जेक्ट से पहले तो उन्होंने लोकेशन कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। Yes. लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पाइथन के अंदर चीज़ें चल जाती हैं, प्राइवेट भी चल जाता है, कॉल हो जाता है, प्रोटेक्टेड भी कॉल हो जाता है, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन पाइथन में होता है। इन सब चीज़ों को हम रोकेंगे आगे चल के, कुछ इसके पाइडेंटिक के पैकेजेस वगैरह इस पे अप्लाई करेंगे और फिर हम एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। वहाँ पर हम जब आइडेंटिक लगाएंगे इसके ऊपर तो वैलिडेशन वगैरह चीज़ों की वैलिडेशन होगी, फिर हम ये चीज़ें इन्फोर्स कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लॉस को इन्फोर्स भी कर पाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कमेंट्स के अंदर? नॉट रिकमेंडेड, स्टिल एक्सेसिबल, टेक्निकली वर्क बट डिस्करेज्ड। पाइथन का हमने सबसे पहला रूल जब हम पहली क्लास में थे हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पाइथन आपको समझ रहा है कि आप एडल्ट हैं, यस, अपने सेंसेस के अंदर हैं, तो आप कोई ऐसा गलत काम करेंगे ही नहीं जो अगेंस्ट द लॉ। समझ में आ रही बात? सर अगेंस्ट द लॉ क्या है कि कोई भी प्रोटेक्टेड आप कॉल नहीं करोगे, कोई भी प्राइवेट आप कॉल नहीं करोगे। नहीं करोगे तो वो जिम्मेदारी किसको दे दी गई है? डेवलपर को दे दी गई है कि आप खुद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लॉस को फॉलो करोगे। यस। पाइथन से हटके जो दूसरी लैंग्वेजेस थी वो क्या करती थी? सर वो तो वो स्ट्रिक्ट है, इन्फोर्स करती थी, आपको उससे आगे बढ़ने ही नहीं नहीं देती देती थी। थी। जैसे जावा के अंदर आपका कोड ही कंपाइल नहीं होगा, वो कंपाइल टाइम में एरर आ जाएगा, लेकिन पाइथन में चीज़ें चल जाती हैं। चल जाती हैं। सर वैसे इसमें भी होना नहीं चाहिए। तो हमने ये रिलेटिव का क्लास, रिलेटिव का जो सेल है हमने इसको एग्जीक्यूट किया और फिर हम रिलेटिव के ऑब्जेक्ट से एक मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, वो क्या है? ट्राई टू एक्सेस सीक्रेट, और ये चीज़ चल पड़ी। यस सर। ठीक है, पाइथन थोड़ी सी निराली किस्म की लैंग्वेज है, इसमें चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट ये नहीं चलना चाहिए था। इसीलिए मैंने क्या करा कि इसके कमेंट्स के अंदर चीज़ें लिख दी हैं। आपको कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रोटेक्टेड चाइल्ड के अलावा नहीं चलेगा और प्राइवेट आप एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन पाइथन में हर चीज़ हो सकती है। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। जो पीछे तक लोग बैठे हैं उन सबको क्लियर है? पीछे वाले बिल्कुल हाथ खड़ा करें जिनकी समझ में आ रहा है। पीछे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? आगे चलते चले। अब हम एक बनाते हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाते हैं। अब हमने एक क्लास हमने लिखी एम्प्लॉय के नाम से, उसका इनिट का हमारे पास फंक्शन आ गया, कंस्ट्रक्टर आ गया। उसमें जो सैलरी थी वो क्या था? प्राइवेट। प्रोटेक्टेड वेरिएबल या प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट जब हम डिफाइन करते हैं तो उसकी कन्वेंशन क्या होती है? नेमिंग कन्वेंशन सिंगल अंडरस्कोर, प्राइवेट डबल अंडरस्कोर।
तो ये जो सैलरी का हमारे पास एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय के क्लास में, ये सर क्या ये है? प्राइवेट है, डबल अंडरस्कोर है। डबल अंडरस्कोर है तो वो प्राइवेट है, प्राइवेट है, और प्राइवेट को हम एक्सेस नहीं कर सकते। इस प्राइवेट एट्रीब्यूट को रोकने के लिए पाइथन भी थोड़ा सा काम करता है, लेकिन वो काम ऐसा है जो हमें पता है। उसे क्या कहते हैं? नेम मैंगलिंग। जोर से बोले, अभी बताया था। नेम मैंगलिंग। नेम। अच्छा, अब हमने क्या काम करा? शो सैलरी का एक मेथड बनाया। यस सर। जब हमें कोई चीज़ प्राइवेट चीज़ को एक्सपोज करना होगा तो हम उसके लिए पब्लिक मेथड बनाएंगे, और उस पब्लिक मेथड के जरिए हम वो पास करवा सकते प्राइवेट चीज़ों को शो Access कर करवाएंगे, सकते हैं। या उसको हम एक्सेस कर पाएंगे, या उसको हम देख रीड कर पाएंगे। तो अब हम एम्प्लॉय की क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं, और आयशा की सैलरी जो 50,000 थी वो हमें पता ये- चल गई। ये मालूम चल गई। लेकिन ये किस तरह मालूम चली? क्योंकि हमने एम्प्लॉय के क्लास के अंदर ही एक फंक्शन था जो इसको एक्सपोज कर रहा Yes, था। sir. जी जी, अच्छा, चले आगे बढ़ते हैं। Yes. अब हम डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं किसी प्राइवेट एट्रीब्यूट को एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के जरिए। अब हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, और जब डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो क्या होगा? तो नहीं चलेगा, तब तो नहीं नहीं चलेगा। और ये नहीं चला। यस। इसने क्या एरर दे दिया हमें? प्राइवेट एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट एरर, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सैलरी। सैलरी वो दिखाई नहीं रहा कि सैलरी नाम का कोई एट्रीब्यूट मजे है। की बात यहाँ पर क्या है, आपने कुछ नोट करा? सर वो बता ही नहीं रहा कि सैलरी वो नाम का तो कोई कह रहा है कि एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट डिफाइन ही ये नहीं नहीं करा, किया हालांकि गया। हमने डिफाइन करा है। कि है। इसका सही तरीका तो ये होना चाहिए था कि वो हमसे कहता कि यू कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल, यस। ये होना चाहिए ना। यस सर। लेकिन ये इस तरह नहीं है। पाइथन थोड़ी सी निराली है, निराली है। लेकिन हम सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि एआई के अंदर ये एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हो रही है। सही है, यस सर। तो हमें सीखनी भी लाजमी है। नहीं अब सही। इसने क्या काम करा, किस तरीके से इसने ये प्राइवेट वेरिएबल को Name हाइड mapping। करा? उसको हाइड करने के नाम को क्या कहते हैं? नेम मैपिंग फॉर प्राइवेसी। फॉर प्राइवेसी। इसने क्या काम करा कि क्लास नेम के साथ सैलरी प्राइवेट एट्रीब्यूट लिख दिया। क्लास नेम क्या था हमारे पास? एम्प्लॉय। तो अंडरस्कोर एम्प्लॉय, और उसके बाद डबल अंडरस्कोर सैलरी। सैलरी। सर अब हम जी सर एम्प्लॉय को उसने प्रोटेक्ट किया है क्योंकि अब सिंगल लगा रहे हैं। इसने नेम मैंगलिंग के जरिए ये काम कर दिया। यस सर। अब हम इसको एक्सेस कर लेंगे ना। यस। उसने सिर्फ अंदर जो है नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज किया है। अभी हमने देखा था ना, प्रोटेक्टेड फादर के अंदर रिलेटिव भी तो कॉल कर रहे थे, यस। और वो हो रहा था। हमने देखा था ना अभी ये। यस सर। वही वाला काम इसने यहाँ पर कर दिया। अब क्या काम, किस तरीके से काम करा ये? बस इसने क्लास क्या के नेम के एट्रीब्यूट साथ के जो है ना साथ एक और नाम लगा दिया, वो क्या है? क्लास नेम क्लास नेम। अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर क्लास नेम, डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट नेम। एट्रीब्यूट नेम। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या अब हम सर- डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे अब इस प्राइवेट को? सर अब हो जाएगा। हो जाएगा, पता चल गया हमें। सही है, यस सर। यही चीज हम लोगों के अंदर भी है। हम भी तो फ्लेक्स करते हैं ना लोगों के सामने। सर ये क्लियर नहीं हुआ। क्या चीज क्लियर नहीं हुआ? सही है। क्लियर कर दें। जुगाड़ है। यार आप अपना वॉल्यूम तेज करो, इधर आओ, मैं आपको स्वीट खिलाऊं। जोर से बोलो। क्लास के साथ अंडरस्कोर Python में लगाने का mechanism मकसद है। कुछ नहीं है, वो तो प्राइवेट वेरिएबल को हाइड कर रहा है पाइथन खुद। सर अपना मैकेनिज्म है उसका। उसका अपना एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का नाम क्या है? नेम मैंगलिंग। नेम मैन। ठीक है, ये काम पाइथन खुद कर दे रहा है। बाय लॉ हमें क्या पता है कि प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। और पाइथन आपसे क्या चीज एक्सपेक्ट कर रही है आप कि एडेंट आप हैं, खुद ही नहीं आप करोगे। खुद ही नहीं करेंगे। अब तो हम चोर दरवाजे के जरिए से घुसने की कोशिश कर रहे हैं ना। यस। लेकिन बाय लॉ क्या चीज़ है कि आप किसी के प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं करोगे। नहीं करोगे। दूसरी लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें इन्फोर्स होती थी, पाइथन के अंदर इन्फोर्स नहीं नहीं होती। है। आप इधर उधर से काम अपना सकते हैं। कर सकते हैं। तो नेम मैंगलिंग के अंदर क्या होता है, उसकी सिग्नेचर क्या होती है नेम मैंगलिंग की? सर सिंगल सिंगल अंडरस्कोर के अंडरस्कोर साथ क्लास नेम, डबल अंडरस्कोर नेम वेरिएबल नेम। यस एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, ये पाइथन का एनवायरनमेंट खुद उस वेरिएबल को छुपाने के लिए ये काम करता काम है। कर रहे हैं। लेकिन हमको एक रास्ता और बता देता है कि यहाँ से भी एक्सेस कर लो इसे।
बात क्लियर? यस सर। सर सिंगल अंडरस्कोर तो हम प्रोटेक्टेड के लिए भी लगाते हैं ना। प्रोटेक्टेड के लिए होता है ना सिंगल अंडरस्कोर, लेकिन ये सिंगल private के अंडरस्कोर हो अंदर- के डबल हो, सारे ही एक्सेस हो रहे हैं। सारे एक्सेस। हमने देखा था ना रिलेटिव के अंदर फादर के ऑब्जेक्ट से वो हमें सीक्रेट पता चल गया था। सीक्रेट का मेथड क्या था? सीक्रेट का मेथड क्या था? सीक्रेट के सर सिंगल Protected था। प्रोटेक्टेड था। याद नहीं रखते। नहीं सर प्रोटेक्टेड था। वहाँ फादर के क्लास के अंदर जो मेथड था प्रोटेक्टेड, वो किस तरीके से था? सर वो सिंगल लेकिन मैं आपसे खुद ही कह रहा हूँ ना, प्रोटेक्टेड तो आप याद रख लें। Single- प्रोटेक्टेड होता है सिंगल सिंगल अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के साथ प्राइवेट की जब हम बात करेंगे तो डबल अंडरस्कोर। डबल अंडरस्कोर होगा। सर बात- लेकिन वहाँ हाँ। पे हम खुद लगा रहे थे सिंगल अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर। यहाँ इन्वायरमेंट यहाँ पे इन्वायरमेंट खुद लगा रहे हैं, ये प्राइवेट को और डिफरेंस है। छुपाने के लिए कुछ काम कर रहा है, वो उसका वो, नाम को हाँ। चेंज कर दे रहा है, Yes। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उससे उसने हमें तरीका बता दिया। बता दिया है। सही है? यस सर। जैसा कि हमने ये काम करा कि दरवाजे पे ताला लगा दिया और खिड़की खुली छोड़ रख दी। यस। कि यहाँ से नहीं आ सकते, खिड़की से आ जाओ। तो ये चीज़ें पाइथन के अंदर हो जाती हैं, लेकिन फिर हम आगे चल के कुछ पैकेजेस को अप्लाई करेंगे और इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो लॉज हैं उनको इन्फोर्स करेंगे और फिर और इसको जो है कुछ वैलिडेशन वैलिडेशन वगैरह करेंगे, तो फिर ये नहीं होगा। जी बोले। एक सवाल है सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हैकर्स होते हैं हाँ। उन्हें यही सर ट्रिक पता होती है। ये इतना आसान थोड़ी हो गया। आप सोच रही हैं अभी किसी बैंक को हैक कर लेगी, $500 मिलियन अपने अकाउंट सर में। बैंक को नहीं मतलब, हाँ, कल न्यूयॉर्क में हैकर जो काम करते हैं वो फिर कुछ और ही चीज़ें होती हैं। जैसा उसमें एक अटैक होता है, डॉस अटैक होता है। डॉस अटैक होता है DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये होता है किसी भी सिस्टम को बिठाने के लिए। जैसा कोई गवर्नमेंट सर्विस है, उस पर अटैक हुआ, अगर उसके सिटीजन उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे तो फ़ायदा ही नहीं है उसका। तो एक ये अटैक होता है। फिर इस तरह और बहुत सारे किस्म के अटैक्स होते हैं। फिर कुछ सिक्योरिटी ब्रीचेज होती हैं जिसको बाईपास करके हैकर अंदर घुस जाता है और फिर अपना कोई काम भी कर लेता है। हैकर सीखते कहाँ से हैं? कौन से जाते हैं? वो सीखते आपकी तरह ही हैं, इसी तरह सवाल आते हैं उनके जहन में। जी, हैकर बनने वाले हैं। लैंग्वेज कौन सी होती है? वो आप जो भी लैंग्वेज होगी वो हमें थोड़ी बताएंगे। देखिए वो तो नेटवर्क की ब्रीचेस होती हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी और ये सब प्रोटोकॉल्स वगैरह को ब्रीच करते हैं। तो इस तरह कैसे काम होता है? मैं तो अल्लाह वाला बंदा हूँ, मुझे क्या मालूम। चले, इसके अलावा भी पैसे मिलेंगे, बगैर हैकिंग करे हुए भी पैसे मिलेंगे। मेहनत करें, हो जाएगा। आगे चलें, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? यस सर। सबकी समझ में आया? यस सर। अच्छा, पहले वो वाइट शलवार कुर्ते या वाइट शर्ट में जो बैठे हुए पीछे उस तरफ, यहाँ से 5वीं रो में, नहीं ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये, हाँ पिछली दफ़ा आपको समझ में नहीं आया था, आपने बताया था। अब समझ में आ रहा है? बेहतरीन, जबरदस्त। आगे चले भाई। यस सर। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब तक जो हम देख रहे थे कि फादर और सन के अंदर रिलेशनशिप क्या था? सिंगल इनहेरिटेंस थी। सन की एक और क्लास से इनहेरिटेंस हो रही थी, वो क्लास कौन सी थी? फादर की थी। यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होती है और मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं? डायमंड इनहेरिटेंस। अच्छा, ये सारी की सारी देखें, ये सब जो है हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखने हैं। बात क्लियर है? सर मल्टीपल इनहेरिटेंस को आपने क्या कहा? डायमंड। डायमंड वो आगे चल के अभी पढ़ेंगे। मैं आपको चीज़ें आने से पहले बता देता हूँ ताकि वो जो चीज़ आए नेक्स्ट स्टेप के अंदर तो आपको पता हो। बताओ। फिर हमारे पास एक होता है सुपर का फंक्शन। yes। सुपर का फंक्शन क्या करता है? अपने पेरेंट की कोई चीज़ को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं। सुपर लगा लेते हैं। जैसा हमारे पास हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर फर्ज कर लें, क्या हमने एक सन का ऑब्जेक्ट बनाया। सन का मतलब वो सूरज नहीं, बेटा। तो हमने एक फादर का भी साथ में ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब हम सन के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे तो हम उसके साथ साथ फादर के ऑब्जेक्ट को भी इनिशियलाइज करेंगे। देखिए, जब हम सन के ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं तो इन थ्योरी फादर का ऑब्जेक्ट पहले बनेगा, उसके बाद सन का बनेगा, क्योंकि फादर से सन जो है वो फादर से इनहेरिट कर रहा है। तो चेन
बनेगी ना पहले, Yes, sir. चेन में सबसे पहला वाला ऑब्जेक्ट Father बनेगा, बनेगा, उसके बाद then आने वाला son फिर बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा। यस सर। तो पेरेंट को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं? सुपर। सुपर का फंक्शन यूज करते हैं। Yes. अब हम देखेंगे इसको प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से हम चलाते हैं। यस सर। सुपर, अब इसकी डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। सुपर फंक्शन इज यूज्ड टू कॉल मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास। is particularly used It's particularly useful in the constructor init to initialize attribute from the द पेरेंट क्लास। ठीक है, ये इनिट के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और सुपर करके डॉट लगा के हम पेरेंट की चीज़ें भी कॉल कर सकते हैं और उनको भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सर, जब भी हमें चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो डॉट सुपर के साथ सुपर के साथ करना है। ये हमने उसमें पढ़ा था सुपर सब। जैसा अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, हमने एक पेरेंट क्लास बनाई एनिमल, यस और एनिमल का कोई ना कोई नाम होगा Yes, और sir. एनिमल किसी भी तरीके से स्पीक करता Speak होगा। करता जैसे होगा। डॉग होगा तो बार्क करेगा और कैट होगी तो म्याऊं म्याऊं करेगी। करेगी। उसके अपने हर किसी का साउंड अलग अलग है। अच्छा, ये एनिमल से बात हमें चले छोड़े। थोड़ा सा जोक आप लोग कह रहे हैं, जोक जोक जोक। तो पिछली दफ़ा हुआ ये था कि एक दफ़ा तो बिल्ली आ गई थी यहाँ पर यस सर। और एक आ गई थी छिपकली। यस सर। हाँ, तो मुझे लगा पीछे से ऐसा नहीं जुमान जी आ जाए पूरा। तो खैर चले, ये तो जोक हो गया। यस। हाँ, अगर सांप आ गया तो मैं तो खुद भाग जाऊंगा। अल्लाह ना करे। अच्छा खैर, पाइथन पढ़ा रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं है। हमने जावा से पैसे कमा लिए तो पहले वो बचाएंगे। पाइथन आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग लड़ेंगे फिर पाइथन से। चले, अब बहुत हो गई मजाक मस्ती, आगे चलते हैं। यस सर। देखिए, आज है ना हमें ख़त्म करनी है यार, 1 घंटा हो गया और पहले वाले कोलैब के अंदर है हम। अब इससे फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कौन सी क्लास है? पीछे नज़र आ रहा है सबको ये? यस सर। एनिमल क्लास बनाई, उसमें इनिट का फंक्शन है और उसमें एक स्पीक का फंक्शन है। इनिट कौन सा है? इनिशियलाइजर है। इनिशियलाइजर। और हमारे पास जी उसका कोई ना कोई नेम है। जी यार, यहाँ पर मार्की की लाइट नहीं चल रही है, ये लाइट ऑफ हो सकती है? या मैनेजमेंट अब्दुल्ला, ये लाइट ऑफ हो जाएगी अभी? अगर हो जाए तो कर दो यार। सर थोड़ा एक्सटेंशन अंधेरा हो जाएगा। जी एक्सटेंशन ऑफ है। अच्छा, यहाँ पर वो लाइट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, जब ये लाइट भी ऊपर नहीं चल होती। रहा था। मार्गी में आज कुछ प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिशियन को हमने बुलाया है, वो आगे काम कर देगा। सर यहाँ पे हम जी? वाला काम नहीं हो रहा। आगे चले, जब तक ये सब हो रहा है हम आगे चलते हैं ना, टाइम क्यों वेस्ट करें जी, हम अपना। सर। एनिमल की हमने एक क्लास बनाई है यस सर। और उसमें स्पीक का एक फंक्शन है और एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यस सर। अब हम आगे चल रहे हैं और आगे चल के हम एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं। चाइल्ड क्लास का नाम क्या है? डॉग। डॉग। डॉग कौन सी क्लास को इनहेरिट कर रहा है? एनिमल की क्लास को। एनिमल की। जब हम नेम देंगे तो एनिमल का नेम आ जाएगा। तो हम एनिमल क्लास में जो हमारे पास नेम का वेरिएबल था, हाँ, उसको उसको कॉल कर रहे हैं। उसको कॉल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सुपर लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एक एनिमल होगा तो एनिमल का कोई नाम होगा कोई ना, नाम तो होगा, हमने yes, वहाँ पर एक एट्रीब्यूट रख दिया, इंस्टांस एट्रीब्यूट, जो हर ऑब्जेक्ट में विजिबल होगा। विजिबल होगा। और इंस्टांस एट्रीब्यूट क्या होता है? हर ऑब्जेक्ट का हर अपना, ऑब्जेक्ट का अपना होता है। उसकी विजिबिलिटी दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं होती। नहीं होती। किसकी? इंस्टांस एट्रीब्यूट इंस्टांस की। एट्रीब्यूट के। तो बार बार नेम को लिखने से बेहतर है कि हम पेरेंट में एक जगह नेम लिख दें, ताकि वो जितने भी किस्म के हमारे पास एनिमल के ऑब्जेक्ट हैं ऑब्जेक्ट सब बनेगी, में वो सब में उनका उसके पास आ जाएगा नेम। सब में विजिबल हो। यस। अच्छा, उसको इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होगा? सुपर डॉट। हम Super इनिट dot कॉल करेंगे। init इनिट call कौन सा करेंगे। वाला है? ये सुपर डॉट इनिट सर ये पेरेंट पेरेंट का वाला है है। और उसमें ये नेम हमने पास नेम कर हमने दिया। पास कर दिया। तो हमारे पास ये नेम इनिशियलाइज हो गया। सेल्फ Yes, डॉट sir. नेम इज Yes. इक्वल्स टू नेम। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। जी क्लियर है? आगे चलें। अच्छा, अब इसके बाद जो है स्पीक के मेथड को हमने क्या काम करा? स्पीक के मेथड में पहले हमने खाली एनिमल साउंड दिया था और यहाँ पे हम बाकायदा एनिमल का अब डॉग हम का साउंड दे रहे हैं। ओवरराइड कर रहे हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म ये हो रहा है। हाँ, पहले ओवरराइड करेंगे और जब रन टाइम पे उसका बिहेवियर होगा उसे क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म हो। पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। क्लास लिखते हुए, क्लास की डेफिनेशन लिखते हुए हम क्या काम करते हैं मेथड के साथ? सर हम Override करते हैं पहले। करते हैं। यस। रन टाइम पे जो चीज होती है उसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। बात क्लियर? यस सर।
अब ये डॉग का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और डॉग के ऑब्जेक्ट का हमने नाम रखा टॉमी, यस, और फिर हमने टॉमी के अंदर जो नेम था उसको कॉल करा कॉल कर लिया, और यहाँ स्पीक पे के उसका मेथड sound- को भी कॉल करा जो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर देगा अब पहले स्पेसिफिक एनिमल टू साउंड था डॉग ऑब्जेक्ट। यस, अब वो हो जाएगा। अब इसको चला के देखें। यस सर, आ गया टॉमी सेज वो। यस सर, बात क्लियर हुई यस सर, सबके? यस सर, आगे चलें। यस सर, एकदम आप प्लीज ये जो आपने पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर वाला बताया। पॉलीमॉर्फ देखें, जब हम क्लास की डेफिनेशन लिख रहे होते हैं, जब हम टाइप कर रहे होते हैं, तो टाइप करते हुए हम चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास का जो मेथड होता है उसको जब लिखते हैं उसको कहते हैं ओवरराइड करना। ओवरराइड करनी है सर। सही है? जिस वक्त लिख रहे हैं डेफिनेशन उस वक्त हम क्या कहेंगे कि हम पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड का मतलब क्या हो गया? ओवरशैडो। Overshadow। एक तरीके से कि पेरेंट में भी वो मेथड है, चाइल्ड में भी है, चाइल्ड में भी है, लेकिन चाइल्ड का मेथड क्या काम कर रहा है? ओवरराइड कर रहा है। ओवरराइड कर रहा है। बात क्लियर? यस सर, रन टाइम पे जब ये ऑब्जेक्ट चलेगा चाइल्ड का और जब वो मेथड कॉल करेगा तो उस चीज को हम क्या कहेंगे कि ये Polymorphic। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर दे रहा है। यस सर, हर रन ऑब्जेक्ट टाइम के पे लिए जो चीज होती है उसको हम अलग से नाम देते हैं, उसको कहते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है। पॉलीमॉर्फिक, और जब हम टाइप कर रहे होते हैं, क्लासेस लिख रहे होते हैं, ओवरराइडिंग। उस वक्त क्या कहते हैं कि ये ओवरराइड हो रहा है। बात क्लियर? यस सर, सर मेथड चाइल्ड वाले चलेगा, पेरेंट वाले नहीं चलेगा। अरे कैट तो थी ही नहीं इसमें, नहीं वो कह रही है चाइल्ड वाला चलेगा। चाइल्ड वाला हाँ, चलेगा। चाइल्ड वाला वो चलेगा। जो ऑब्जेक्ट आप जो भी object बनाएंगे उसके जो हिसाब से ऑब्जेक्ट चलेगा। बनाएंगे उसका चलेगा। अगर मैं यहाँ पर एनिमल बना लूँ तो फिर एनिमल का चल एनिमल पड़ेगा। का चलेगा। सर जैसे स्पीक को कॉल किया, जी। जैसे स्पीक को कॉल किया रिटर्न में जैसा मैंने स्पीक को कॉल करा डॉग के साथ, जी सर। ठीक है? देखें, अगर इसमें ज़्यादा हम सवालात और ये करेंगे तो हमें पुरानी वाली कुलैब की तरफ जाना पड़ेगा जो हम थोड़ी सी लेंदी भी है और आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल भी लग रही थी। यस सर, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। अब घर जाके आप क्या काम करेंगे? रिवाइज कर लेंगे। देखिए, ये सारी एग्जाम्पल और सारी की सारी चीज़ें उसी कुलैब में से निकाली गई है। यस सर, तो आप घर जाके वो वाली कुलैब पढ़ेंगे। कौन सी वाली? पुरानी जो वाली। पार्ट 1 इसकी फुल कुलैब थी जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ी थी, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। और जो जो आपके सवालात आते जाए ना, आप उसको प्रोग्राम करके देखें कि अगर मैंने एनिमल का ऑब्जेक्ट बना के स्पीक कॉल करा तो कौन सा होगा, डॉग का मैंने स्पीक कॉल करा तो कौन सा होगा। बात क्लियर? यहाँ पर ये सारे के सारे मैं कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ इस वक्त हम प्रोग्रामिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन प्रोग्रामिंग के जरिए कॉन्सेप्ट को समझने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया? ओवरराइड बताते हैं। देखें, दो काम होते हैं ना, एक तो टाइपिंग होती है। अब हम कोडिंग कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं। जिस वक्त हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई क्लास लिखते हैं जिसे हम कहते हैं कि यार ये पेरेंट होगी। फिर बाद में हम कोई चाइल्ड क्लास लिखते हैं। तो चाइल्ड क्लास जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं? नहीं, पहले तो पेरेंट से उसको एक्सटेंड करवाएंगे ना, इनहेरिट करवाएंगे। फिर पेरेंट के अंदर जो मेथड सिग्नेचर होगी एग्जैक्टली वही सिग्नेचर हम चाइल्ड में लिखेंगे। तो जिस वक्त हम वही सिग्नेचर चाइल्ड में फिर से लिख रहे होते हैं, हालांकि वो पेरेंट में मौजूद होती है और हमें मिल भी रही होती है, लेकिन हम फिर लिखना चाहते हैं उसको, तो उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कि ये हम ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइडिंग की टर्म किस वक्त इस्तेमाल होगी? एट द टाइम ऑफ कोडिंग। रन टाइम पे यही चीज़ को हम क्या कहेंगे? ये पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर दे रहा है। यस सर, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट अपने अपना पेरेंट के मेथड का पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर दे रहा है। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर क्या होगा? जो चाइल्ड के अंदर लिखा होगा। यस सर, बात क्लियर? यस सर, सबको बात क्लियर? यस सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम यही चीज को इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। जैसे ये एनिमल है हमारे पास। अब देखें, ये हमने बात करी थी कि जो पाइथन है वो क्या लैंग्वेज है? सर स्पेशल है।
नहीं डायनेमिक तो है, हमने एक बात करी थी टाइप 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 हिंट हिंट टाइप टाइप हिंट लैंग्वेज है, स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं है। टाइप हिंट आप यहाँ पर कोई भी टाइप लिखे, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट दें, सब चल पड़ेगा। सब चल पड़ेगा। लेकिन ये डेफिनेशन लिखने के टाइम हम ये काम हम ये टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कुछ भी दें, कुछ भी चल पड़ेगा। लेकिन रन टाइम पे उस वेरिएबल की टाइप क्या होगी? सर जो वैल्यू जो आई है ऑब्जेक्ट उसमें आ रहा होगा, जिस टाइप का। यस। तो अभी हमने एनिमल की एक टाइप हिंट, एक एनिमल की हमने टाइप हिंट बताई यस कि एनिमल टाइप ये थी। एनिमल वेरिएबल भी नेम सेम नेम है, और हमने क्लास उसका बताया एनिमल। एनिमल है एनिमल इक्वल्स टू सर, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो डॉग का बना रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट मैं आपको है ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। यस सर। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर जो होता है ना, वो ये होता है कि पेरेंट की टाइप में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आता है। है ये और दूसरी उसका लैंग्वेजेस में होता है, behavior पाइथन में हर चीज़ चल हर पड़ती चीज़ है। चल पड़ती तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको दूसरी लैंग्वेज का रेफरेंस दूंगा, लेकिन कोडिंग हम पाइथन की करेंगे। तो क्या पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह होगी कि पेरेंट की टाइप होगी, पेरेंट का वेरिएबल होगा, उसकी टाइप पेरेंट की होगी, यस। उस पे हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना, वो ये है कि आपके अब्बू को शादी की दावत आई, यस। ठीक है। अब्बू वॉज इनवाइटेड, लेकिन अब्बू ने बोला कि मुझे आज मेरा बुखार हो गया है या मेरी तबीयत खराब है, बेटा तुम चले जाओ। तुम चले जाओ। गौर से सुने, हमारे पास क्या एग्जांपल है शादी में कि हमारे अब्बू को शादी की एक दावत इनविटेशन आई यस। कि शादी अटेंड करनी है आपको, और सिर्फ आप ही को आना है। अच्छा। आपके अब्बू की हो गई तबीयत खराब, अब्बू ने कहा क्या कि बेटा तुम चले जाओ। जा सकता है? जा सकता है। जा सकता है, मना तो नहीं करेंगे वो। नो सर। तो ये हो रही है क्या? पेरेंट नहीं, अभी तो ओवर मेथड की तो बात ही नहीं आई ना। अभी अब ये इनहेरिटेंस हो रही है। इनहेरिटेंस तो पहले से डिफाइन थी, अब ये क्या हो रहा है काम? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमने डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। फिर जब वो गया वहाँ पर, शादी अटेंड करी, फिर खाना खाया, अब्बू को पसंद था कोरमा, बेटे को पसंद है बिरयानी। तब उसके ईटिंग के मेथड में क्या होगा? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर आ जाएगा, और किसका चलेगा? बेटे वाला। बेटे का चलेगा। तो बेटे को क्या पसंद है? बिरयानी है। बिरयानी। क्या वो कोरमा खाएगा? नहीं। अगर अब्बू आते तो कोरमा खाते। कोरमा खाते। यस सर। टाइप किसकी डिफाइन हुई है शादी अटेंड करने में? अब्बू की। फादर की, अब्बू की। गया कौन सा ऑब्जेक्ट? बेटा। सन का, बेटे का। और ईटिंग का जो फंक्शन कॉल हुआ वो कौन सा हुआ? वो सन का हुआ। सन को क्या पसंद था? बिरयानी। बिरयानी, तो वो बिरयानी खा रहा है। अब्बू को क्या पसंद है? कोरमा। कोरमा। बात क्लियर? यस सर। इससे अच्छी कोई एग्जांपल हो नहीं सकती। पेट भी भर गया। अब फटाफट 7 अप ले आओ पी लेते। बाइकआउट करेंगे, ये भी है, बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट तो ऐसा करें ना कि कुछ काम सही से हो। हाँ, वो यही हम आईफोन में हम लिखते हैं कि बाइकआउट दिस थिंग। आईफोन तोड़ने में कोई नहीं मिलेगा। तो बाइकआउट इस तरह करें कि आप अपने आप को काबिल कर लेना इस दुनिया में। हाँ, हम दलील क्यों हैं? तो पढ़े लिखे ही नहीं हम। चलें आगे चलें, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir, अब इस आगे। एग्जांपल को अपने जहन में बार बार दोहराते रहे कि अब्बू को इनविटेशन आया बिरयानी एक शादी अटेंड करने के लिए। अब्बू की टाइप जो है वो इनवाइटेड है, फादर लिखा हुआ है। उस फादर के वेरिएबल में कौन जा रहा है? सन का ऑब्जेक्ट जा रहा है। सन के अंदर ईट का मेथड है। ईट का मेथड फादर के अंदर अलग है, सन के अंदर अलग है। फादर को क्या पसंद है? कोरमा। कोरमा। और बेटे को क्या पसंद है? बिरयानी। तो जब वो खाना खाएगा तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा? फादर का या बेटे सन वाला। का? बेटे वाला। सन का कॉल होगा। तो ये हम क्या कहेंगे? ये पॉलीमॉर्फिक Polymorphic बिहेवियर है। behavior है। किस मेथड का? ईट के ईट मेथड के का। मैटर का। बात क्लियर? यस सर।
अब चलते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरफ। जी क्या चीज़? वो चला देते हैं उसको। अच्छा, ये चीज़ हमने क्या करा कि एक एनिमल की हमने टाइप डिफाइन करी, उसमें डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया का ऑब्जेक्ट पास करा और एनिमल डॉट स्पीक हमने कॉल करा। हाँ। तो ये कौन सा वाला चलना चाहिए? सर फादर वाला डॉग का चलना डॉग का चाहिए। चलेगा। तो टॉमी से वुल्फ आ गया। यस सर। अगर मैं ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन या मैं इम्प्लीमेंटेशन तो मौजूद है, अगर मैं इसको ओवरराइड ना करूं डॉग के अंदर तो कौन सा चल पड़ेगा? फादर वाला Parent वाला। पेरेंट वाला चल पड़ेगा। एनिमल वाला। बात क्लियर है? एनिमल वाला, फादर वाला। एनिमल साउंड। यस सर। सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। अब चलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। आगे बढ़े? यस सर। पीछे वाले बताएं। आगे चले, समझ में आ रहा है? यस सर। यार अभी भी इतनी सारी बात है, इसमें जल्दी करना है। ठीक है। यस सर। एक हमने क्लास बनाई बर्ड के नाम से, उस बर्ड के अंदर कौन सा फंक्शन है? लाइक फ्लाई का। फिर हमने एक दूसरी बनाई Fish क्लास, की। उस क्लास का क्या नाम है? फिश। फिश फिश के अंदर कौन सा मेथड है? स्विम स्विम का। फिर हमने एक तीसरी क्लास बनाई, फ्लाइंग फिश। वो हमारे पास है फ्लाइंग फिश। यस सर। अब जो फ्लाइंग फिश है वो दो पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है, बर्ड को भी और फिश को भी। सर इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो हाँ, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों बिहेवियर इसके अंदर विजिबल होंगे, यस सर। दोनों पेरेंट को। तो फिश यहाँ पर फ्लाई भी कर पाएगी और फिश स्विम भी कर स्विम भी पाएगी। कर पाएगी। सर अगर इसके अंदर हम बर्ड में भी नेम दे दें एट्रीब्यूट में और फिश में भी नेम दे दें तो फिर ये दोनों का जो कॉमन होगा वो लेगी। वो अभी हम एमआरओ में बात करेंगे। यस सर। अभी हम मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर के उसमें बात करेंगे ये क्या काम होगा। यस सर। फ्लाइंग हाई स्विमिंग। अब ये फ्लाइंग हाई भी आ रहा है और स्विमिंग डिप भी आ रहा है। बात क्लियर यहाँ तक? यस सर। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? यस सर। मल्टीपल इनहेरिटेंस, डायमंड इसको क्या कहते हैं? डायमंड Diamond इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Overloading। अच्छा, सर एमआरओ जी। सर इसमें तो मतलब कि एक मतलब एक चाइल्ड के अंदर दो पेरेंट्स को कॉल किया है ना, अगर एक ही पेरेंट को डिफरेंट चाइल्ड के अंदर कॉल करेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर तो डिफरेंट single होगा ना। चाइल्ड के अंदर करेंगे तो वो सिबलिंग Sing- कहलाएंगे। एक पेरेंट है, जैसा हमने एक पेरेंट बनाया, उसका नाम रखा क्लास ए, ये पेरेंट है सबका। उसके बाद हमने बी सी डी ई एफ बनाए, 4 क्लासें बनाई और उन सबको ए से एक्सटेंड करा दिया। तो बी सी डी ई एफ जो होंगी ये Sibling। आपस में सिबलिंग कहलाएंगी। सर ये सिबलिंग और सर सिंगल और इन इनहेरिटेंस होगा सिबलिंग का ना। कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं होगा। सर सिंगल इनहेरिटेंस होगा ना। ये सिंगल इनहेरिटेंस। ये सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस। में ही काउंट होगा। अभी जो एग्जांपल दिए ये सिंगल नहीं है, ये तो डबल है, ये तो ये मल्टीपल है। मल्टीपल है। जी सर। इससे पहले जो हम फादर और सन की एग्जांपल कर रहे थे वो सिंगल वो इनहेरिटेंस single थी। थी। सर नहीं, एक पेरेंट है और डिफरेंट जो है चाइल्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो सिंगल इनहेरिटेंस उसको तो इनहेरिटेंस कहेंगे और क्या Single- कहेंगे? सिंगल इनहेरिटेंस। वो सिंपल इनहेरिटेंस है। आप इसको इनहेरिटेंस जो है ना वो चाइल्ड से आप ऊपर की तरफ देखें, ऊपर से नीचे की तरफ ना देखें। इनहेरिटेंस असल में होती क्या है? एज अ वर्ड, इंग्लिश का वर्ड जो इनहेरिटेंस है ये क्या है? विरासत। हम यही देखते हैं कि हमारे विरासत क्या है। विरासत विरासत आती कहाँ से है? ऊपर से पेरेंट से आती है। तो हम हमारा व्यू करने का तरीका क्या है? बॉटम टू टॉप। टॉप सही है। तो ये जो इनहेरिटेंस है आप उसको कैसे देखेंगे? बॉटम। बॉटम टू टॉप देखेंगे आप, टॉप टू बॉटम नहीं देखेंगे। यस सर। इनहेरिटेंस का जो मतलब है, जो यस। इसका विरासत का जो मायने है वो यही है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, यस सर। क्योंकि ऊपर से हमें चीजें नीचे चाइल्ड के अंदर मिल रही रही है। है। बात क्लियर? यस सर। जी। ये जो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कह रहे हैं इसको मल्टीपल के स्पेस पे कह रहे हैं, हमने 2 पेरेंट्स बनाए। हाँ, 2 पेरेंट बनाए ना, बर्ड का और फिश का पेरेंट बनाया और फिर उसको एक ही क्लास Flying के fish अंदर के इनहेरिट अंदर करवा रहे हैं। पास कर दिया। एक ही क्लास के अंदर फ्लाइंग फिश तो चाइल्ड है दोनों का। दोनों का चाइल्ड है। ये मल्टीपल ये क्लास हमने एक फ्लाइंग फिश के नाम से बनाई, ये चाइल्ड है, इसके कौन 2 पेरेंट है, दो उन parent पेरेंट का नाम क्या है? एक बर्ड और एक फिश। बर्ड है और एक फिश है। फिश है। ठीक है। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, हमें दूसरी कुलर भी खत्म करनी यस है। सर। ठीक है, यस। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर।
जब हमने फ्लाइंग फिश का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये फ्लाई भी कर पा रहा है और स्विम भी कर पा रहे स्विम हैं। भी कर पा रहा है। अब हम आगे चलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग MRO इसके बाद आएगा। मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, यस सर। हाँ डायमंड है। जब मल्टीपल इनहेरिटेंस होगी तो डायमंड होगी, डायमंड होगी, ठीक है। यस सर। ये आगे एग्जाम्पल में अभी आएगी। अभी हम फटाफट पढ़ते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यस सर। अच्छा, इसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। कस्टमाइजिंग द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर्स, एग्जाम्पल प्लस माइनस मल्टीप्लाई etc. डिफाइंड क्लासेस for user defined class using special method like add, subtract etc. हमारे पास कुछ डंडर्स मेथड्स हैं जो हमें ऑब्जेक्ट क्लास से मिलते हैं किसी भी क्लास के अंदर। सर ये बिल्टन है। ये बिल्टन है। मैंने पहले एक बात आपको बताई थी कि आप क्लास को एक्सटेंड करें किसी से या ना करें, वो बाय डिफ़ॉल्ट किससे एक्सटेंड हो जाती है? पेरेंट्स। पेरेंट्स से तो होगी, Parents। अगर एक्सटेंड होगी तो पेरेंट्स से तो पेरेंट्स से होगी। होगी। ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास। अगर आपने कोई क्लास लिखी और उसको किसी से भी एक्सटेंड नहीं करवाया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस चीज़ से एक्सटेंड हो जाएगी? ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास से। ऑब्जेक्ट क्लास से। बात क्लियर? यस सर। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास है, क्या नाम है? पॉइंट की। पॉइंट। पॉइंट किसी चीज़ से एक्सटेंड हो रही है? नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है यहाँ ये पर? अपने ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड हो रही है। कि ये ऑब्जेक्ट क्लास से इस तरीके से एक्सटेंड हो रही है। ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड हो रही है। Yes। ये आपको लिखना नहीं पड़ता, Yes, sir। पाइथन खुद ही काम खुद ही करके काम देता कर है देता है। आपको। अगर आप लिख लो तो सही है, नहीं लिखोगे तो कोई कोई मसला प्रॉब्लम नहीं। नहीं है। सर ये ऑब्जेक्ट क्लास होती कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट क्लास हर क्लास की ऑब्जेक्ट, जरा सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि पाइथन में हर चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। और हमारे पास ऑब्जेक्ट की क्लास हमने देखी थी dir का एक फंक्शन करके, सारे के सारे डंडर्स मेथड आए थे हमारे पास, यस सर। याद आया? यस सर। रिवीजन नहीं करते, सर रिवीजन करें जी। कोई सवाल? आगे चलें? यस सर। अच्छा, अब हम क्या काम कर रहे हैं? हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। कौन सा वाला? ऐड का। ऐड का ऑपरेटर कौन सा होता है हमारे पास? प्लस साइन। प्लस साइन। प्लस साइन तो हम ओवरलोड कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट प्लस करने के लिए। पहले हमारा अर्थमेटिक में हमारे पास क्या थे? वो 2 + 2 करके देता था हमें, यस सर। उसको हम क्या कहते थे? अर्थमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम एक पॉइंट की क्लास बना रहे हैं और पॉइंट की क्लास को उसके 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे और 2 ऑब्जेक्ट को हम प्लस करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। एक हमारे पास पॉइंट की क्लास है, उसमें इनिट का फंक्शन है, उसमें एक हमारे पास X है और एक x Y है और एक y है। यस सर। ये हमारे पास Add ऐड का का जो function मेथड है। है ये हमारे पास कहाँ से आया? ऑब्जेक्ट क्लास से। से। यस सर। सबको बात क्लियर हो रही है? यस सर। ये डंडर मेथड हमारे पास ऐड का कहाँ से आया? ऑब्जेक्ट क्लास से। ऑब्जेक्ट क्लास से। इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो था हमने क्या काम करा? इसकी इम्प्लीमेंटेशन दी। जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देंगे तो ये क्या चीज़ कहलाएगी? मैंने अभी बताया था, मुझे बताया आपको। सर दोबारा बोलिएगा अपना क्वेश्चन। ओवरराइडिंग। सर यहाँ जब कोई चीज़ पेरेंट पे ऑलरेडी मौजूद हो और Yes, उसी मेथड की हम फिर से इम्प्लीमेंटेशन दें, उसकी लॉजिक को लिखें, तो वो क्या कहलाएगी? Overriding। ओवरराइडिंग एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। रन टाइम पे क्या होगा? पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। पॉलीमॉर्फिज्म। यस सर। तो हम ऐड के मेथड की हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं कि 2 पॉइंट्स को किस तरीके से मिलाना है। फिर हम एक और ओवरलोड कर रहे हैं स्ट्रिंग का फंक्शन, कि ये अपनी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दे। एक यहाँ पर डंडर मेथड होता है REPR, वो भी रिप्रेजेंटेशन देता है, ये उसकी स्ट्रिंग अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन देता है। वो आगे चल के हम देखते हैं, वो Yes, खुद sir। भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके सर। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? यस सर। हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, वरना तो वो हमें मेमोरी के रेफरेंसेस 0031x0 इस तरह देना शुरू कर देगा।
आप कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंट कराते हैं तो वो क्या आपको क्या बताता है? क्लास नेम बताता है, फिर उसके आगे आईडी मेमोरी का रेफरेंस भी दे यस सर, देता आईडी है। बता देता है तो ये हमें मेमोरी के रेफरेंस से हमें क्या काम क्या है? करना है। अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर देखें, फर्स्ट करें मैंने अपने प्रोग्राम में एक पेशेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं वो पेशेंट के ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्रिंट कराऊं, कहीं भी प्रिंट कराने का मतलब क्या है? लैब रिपोर्ट के ऊपर प्रिंट कराऊं, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा? पेशेंट डॉट गेट नेम, पेशेंट डॉट गेट एज, पेशेंट डॉट गेट ब्लड ग्रुप, ये सारे काम मुझे करने पड़ेंगे ना। यस सर, तो मैंने उसकी एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन पहले से बना के रख ली। मैं सिर्फ ब्लड उसके रिपोर्ट के ऊपर पेशेंट का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद ही बताता है, वही स्ट्रिंग में वहाँ पर लिख देता हूँ। मेरा काम आसान हो गया ना। यस सर, तो काम आसान करने के लिए होता है। फिर इसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, वो बेस करती है यूज़ केस के ऊपर, वो बेस करती है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है कि ये हमारे पास ऐड का मेथड है, हम उसको ओवरराइट है। ओवरराइड कर रहे हैं। यस सर, और रन टाइम पे ही हमें पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर देगा।